नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में बात की थी अनुच्छेद की। अनुच्छेद के अंदर हमने एक विषय पर अपने भाव व्यक्त किए थे और हमने केवल 80 से 100 शब्दों में अपनी बात कही थी। छोटा सा अनुच्छेद। आज हम बात करने जा रहे हैं निबंध लेखन की, एसे राइटिंग। निबंध के अंदर भी एक विषय के ऊपर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, परंतु यहाँ एक अनुच्छेद नहीं, 3 से 4 अनुच्छेद होते हैं। तो बच्चों, शुरू कैसे करते हैं? हम शुरू करते हैं कि विषय क्या है, उसके बारे में 2-3 पंक्तियाँ, फिर हम उस विषय के बारे में अपने भाव दूसरे अनुच्छेद में प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद सबसे अंत में जो अनुच्छेद होता है उसके अंदर हम अपने सारे विचारों का मूल निचोड़ कर डाल देते हैं। तो क्या बातों का ध्यान रखना है? निबंध लिखते हुए विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आपको पहले से कुछ नोट करके रखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आप निबंध में बोल सकते हैं। वाक्य छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। आप यहाँ पर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ, इन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, मिलके एक उदाहरण पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। भारत देश में अनेक क्रांतिकारियों ने जन्म लेकर इस देश का गौरव बढ़ाया है। उनमें से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम प्रमुख है। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना तन, मन और सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा राज्य के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक के प्रमुख वकील थे। इनकी मां एक आदर्श विचारों वाली महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही हुई। आईसीएस की परीक्षा के लिए वे इंग्लैंड गए और वहां से परीक्षा पास करके भारत लौट आए। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के अधीन नौकरी करना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने देश की सेवा करने का संकल्प लिया। वे स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। वे कोलकाता शहर के मेयर भी चुने गए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर जाकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उनके नेतृत्व में सेना दिल्ली की ओर बढ़ी, किंतु उसे पराजय का सामना करना पड़ा। उनका कथन था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसा माना जाता है कि एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे महान सपूत और देशभक्त को सदैव संपूर्ण देश याद रखेगा। रौंद डाला अंग्रेजी शासन जिन्होंने बंधु, देख ना सके थे मातृभूमि को गुलाम है। जिसने बचाई भारतीय आन मान शान, भारतीय शेर श्री सुभाष को प्रणाम है। इस पुस्तक पे बहुत ही मनोरंजक निबंध दिए गए हैं। आशा करते हैं आप यह सभी अपने आप अवश्य पढ़ेंगे और उसके बाद दिए हुए प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे। तो बच्चों, इस कक्षा में आपके साथ निबंध लेखन पढ़कर हमें तो बहुत आनंद आया। आशा करते हैं आपको भी आया होगा।